तो आज मैंने सोचा कि आज है मंडे और मंडे स्पेशल मैंने देसी थाली के साथ जो है देसी लंच बनाया था, कुछ देसी तड़के के साथ। तो वो एक ही वीडियो है लेकिन मैंने इसको 2 डिवाइड में कर दिया था क्योंकि 2 पार्ट में मैंने वीडियो बहुत बड़ा सा हो जाएगा तो फिर आप ही लोग बोलते हो कि दीदी बहुत बड़ा वीडियो हो गया है, छोटा छोटा वीडियो बनाओ तो हम लोग देखेंगे। सही है क्योंकि बहुत बड़ा वीडियो हो गया था और पहले मैं छोटा छोटा क्लिप डालती थी तो आप सबका कमेंट आता था कि आप बड़ा सा वीडियो बनाया करो, पूरा रेसिपी दिखाया करो। पूरा रेसिपी नहीं दिखाती हो, छोटा छोटा क्लिप डालती हो। तो मैंने आज आप सबके कहने पे जो है ना आज बड़ा वीडियो बनाना अब स्टार्ट करती हूँ, लेकिन उसके साथ साथ जो है छोटा भी वीडियो भी आएगा रील्स में और बड़े भी आएंगे। तो यहाँ पे मैंने बैगन भाजा तैयार कर लिया था। इसके साथ जो है ना ये आलू का बचका है और ये है 1-2 मैंने इसमें जो है ना बड़ी जो तली फ्राई की थी वो भी रखी हुई थी क्योंकि वो अरब को बहुत अच्छा लगता है इसलिए। और आज एकदम देसी खाना बन रहा था तो गांव के जो है ना मेमोरी बहुत ज़्यादा याद आ गया था क्योंकि बाहर में हम जब रहते हैं ना तो गांव के वो कल्चर को ना धीरे धीरे हम भूल जाते हैं। लेकिन खैर ऐसा हमारे घर में नहीं है। हमारे घर में अभी भी वही परंपरा है कि मैं भले ही बाहर रहती हूँ, साल में 1 बार जाती हूँ छठ में। मेरी मम्मी छठ करती है तो हम लोग साल में 1 बार जाते हैं और शादी फंक्शन में जाते हैं। लेकिन मैं अपने घर का जो कल्चर है, हमारा गांव का जो कल्चर है, खान पीन है, रहन सहन है, उठना बैठना है, उसको मैं हमेशा बरकरार रखती हूँ कि उसके ही हिसाब से हमारे घर पर जो है ना चले। और मेरा बेटा जब बड़ा हो तो मुझे उससे कोई चीज़ सिखाना ना पड़े कि ये हमारा कल्चर है या ये हमारा संस्कृति है, ये मेरा परंपरा है। जैसे जैसे वो बड़ा होते जाए ना तो उन चीज़ों में मैं उसको ढालते चली जाती हूँ। बाहर के खान पीन, बाहर के रहन सहन के साथ साथ जो है गांव के भी खान पीन और गांव का भी रहन सहन मैं अपने आरब को सिखाती रहती हूँ कि बड़ा होके मुझे उससे कुछ सिखाना नहीं पड़े। क्योंकि हम लोग भी शुरू से बाहर में ही रहे थे, बचपन से हम सब भाई बहन बाहर में ही पढ़ाई हुआ क्योंकि हमारे मम्मी पापा दोनों जॉब करते थे और हम लोग सब बाहर रहते थे। साल में भले 1 बार जाना होता था लेकिन हमारा जो बाहर रह के भी ना हमारे वो कल्चर, हमारा संस्कृति हम सबको जो है वो सिखाया गया था। तो इसीलिए मैं भी अपने आरब को वो चीज़ सिखाती रहती हूँ कि ये है। भले ही हम बाहर रहते लेकिन आज भी जब भी कोई त्यौहार आता है ना तो जैसे मैं बचपन में देखती थी कि मम्मी लोग उसको ऐसे मनाती थी, ऐसे पूजा करती थी, सेम मैं आज 10 साल हो गया मेरी शादी का और 9 साल से मैं अहमदाबाद में रह रही हूँ। 9 साल से मैं उसी चीज़ को फॉलो करते आई हूँ, वही कल्चर, वही परंपरा और अभी तक मैं उस चीज़ को फॉलो करती हूँ। और इस चीज़ के लिए मेरे घर वाले भी सपोर्ट करते हैं और मेरे हस्बैंड भी इन सब चीज़ों में सपोर्ट करते हैं और साथ देते हैं। तो मुझे लगता है कि आप कहीं भी रहो, घर में बाहर रहो या कहीं भी रहो, बट अपने कल्चर को ना हमेशा लेके इंसान को चलना चाहिए और हमेशा जो है उस चीज़ को जो है फॉलो करना चाहिए। तो यहाँ खाना भी बना रही थी और साथ में मम्मी का फ़ोन आ गया था तो उनसे मैं बातें भी कर रही थी। और आज का देसी खाना था और तब तक ना आरब और आरब के पापा भी आ गए थे। तो आरब को फिर मैंने फ्रेश कर दिया था और वो टीवी देख रहा था और आरब के पापा को मैंने दे दिया था कॉफ़ी बना के। आज थोड़ा लेट हो गया था खाने में लेकिन वो बोले कोई बात नहीं, रिलैक्स होके बनाओ क्योंकि देखो इन सब चीज़ों में ना टाइम लग के बनता है और मेरे पास डेली टाइम नहीं रहता है, बहुत भाग दौड़ हो जाता है। और मैं काफ़ी दिनों से सोच रही थी कि ये बनाऊँगी लेकिन टाइम की वजह से मैं नहीं बना पा रही थी। लेकिन आज मैंने सोचा कि चलो आरब के पापा आज घर पे ही हैं और आरब को भी स्कूल से मुझे लाने की ना टेंशन नहीं थी क्योंकि डेली उसको लाने छोड़ने की सबसे बड़ी टेंशन हो जाती है। तो मैंने सोचा कि आज मैं इसके पापा ले आएंगे तो मैं यहाँ आराम से जो है ना खाना बना लूँ।
तो आरव को तो देसी खाना थोड़ा पसंद नहीं है, लेकिन मैं उसको हर एक चीज़ वो खिलाती हूँ और हर एक चीज़ से उसको जो है ना अटैच रखती हूँ। खैर अभी वो छोटा है, जैसे जैसे बड़ा होगा तो अभी से मैं उसको इस चीज़ में ना ढालूँगी तो वो सही रहेगा। लेकिन हर टाइम मैं इसको जो है वो नहीं करती हूँ, कभी कभी जो है उसको छोड़ देती हूँ, क्योंकि जब भी आप किसी भी चीज़ को बच्चों को सिखाओ ना तो प्रेशर देके उसको नहीं सिखाया जाता है। अगर आप उसको प्यार से ट्रीट करोगे, प्यार से समझाओगे तो जल्दी वो सीख भी जाता है और समझ में भी उसको आ जाता है। तो वही उससे बात कर रही थी, वो बोल रहा था मम्मा आप देसी खाना बना रहे हो, तो मैं उसे बोल रही थी अब पहले खा के देखना, बहुत अच्छा लगता है। तो यहाँ पे सारा काम हो चुका था और मैं अभी मशीन में कपड़े भी लगा दी थी, क्योंकि मॉर्निंग में आज कपड़ा मैं नहीं धोई थी, क्योंकि जब इन सब खाना बनाना रहता है ना तो टाइम देना पड़ता है। तो मैं एक दो काम को स्किप कर लेती हूँ और सोचती हूँ जब कि पूरा प्रॉपर खाना मैं बना दूँ उसके बाद जो है ना फिर जो काम है एक्स्ट्रा वो करूँगी, क्योंकि पहले मैं खाना ही को ही इम्पोर्टेंस देती हूँ, क्योंकि इसके पापा का कभी टाइम हो जाता है कहीं कभी भी बाहर जाने का, तो इसलिए खाना बना रहेगा तो वो खा के निकल जाएंगे। क्योंकि कभी कभी ऐसा हो जाता है ना कि अचानक से इसके पापा को जाना पड़ता है और खाना नहीं बना रहता है, तो फिर वो भूखे चले जाते हैं, बोलते हैं मैं बाहर कुछ खा लूँगा, तो फिर उस दिन अच्छा नहीं लगता रहता है। क्योंकि इंसान इसी के लिए देखो रहने खाने के लिए ही इतना मेहनत करता है, पूरे दिन बाहर रहता है। तो सबसे पहले मेरा जो काम रहता है ना कि खाना पीना तैयार करके रख दूँ, क्योंकि कभी भी इंसान अगर जाना पड़ जाए या कुछ इमरजेंसी आ जाए तो खाना वाना तो बना रहे ना। तो यहाँ मशीन में कपड़े भी मैंने लगा दिया था और आरव मुझे बोल रहा था अभी मैं देसी खाना खा लूँगा, लेकिन रात में मेरे लिए कुछ आप स्पेशल बनाना। तो जब मैंने ये खाना बना के उसको दी ना खाने के लिए तो वो बहुत खुश हो गया था और बोल रहा था मम्मा देसी खाना भी इतना टेस्टी होता है। बोले हाँ। तो ना बच्चों को ऐसे जब आप टाइम दोगे ना और उसके साथ जो है ना आप खेल खेल के उसे हर चीज़ खिलाओगे तो उसे भी उस चीज़ टेस्ट का पता चलता है। छोटा था आरव तो मुझे बहुत उसके लिए टाइम देना पड़ता था और बहुत मैं सोचती थी कि पता नहीं ये खाएगा कि नहीं, लेकिन जैसे जैसे बड़ा होते जा रहा है वो हर चीज़ को खाता है और उसको टेस्ट का भी ना पता चल जाता है। तो अब मुझे उतना नहीं, लेकिन फिर भी उसके लिए अभी मैं टाइम देती हूँ। तो यहाँ इसके पापा अभी कुछ काम कर रहे थे, तब तक जो है आरव के लिए थाली लगा रही थी और खाना बहुत ज़्यादा टेस्टी बना था। बचका तो उसका फेवरेट है, लेकिन वो उसको बड़ी पसंद उतना नहीं है, लेकिन फिर भी मैं उसको खिलाई तो उसको बहुत अच्छा लगा था। और यहाँ पे ना मूली का बचका ना जब फ्राई कर रही थी तो ही इसके पापा खा लिए थे, क्योंकि उनको बहुत ज़्यादा मूली का बचका पसंद है। और यकीन मानिए आज का थाली बहुत ज़्यादा टेस्टी बना था, खाने में भी उतना ही अच्छा लगा था और थाली रियली में बहुत ही ज़्यादा अच्छा और टेस्ट बहुत ज़्यादा थाली में था। तो आई होप कि आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा हो और ये हमारा स्पेशल थाली अच्छा लगा हो, तो आप भी कभी बनाना और ट्राई करना। एकदम देसी थाली था खाना खा के हम लोग को ना अपने गांव का याद आने लगा, घर का याद आने लगा। बाहर